औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको मूंग दाल की मंगोटियाँ बनाना सिखाऊंगी जिनका बहुत ही बेहतरीन सालन बनता है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है। जिसके लिए ये मैंने मूंग दाल ली है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसको पानी से निकाल लिया है अच्छी तरह साफ करके। तो इसको अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के इसको पेस्ट सा इसका बना लें, मिक्सर सा। अगर नहीं है तो मेरी तरह, मेरे पास नहीं है, मैं इसको कुंडी डंडे के साथ पीसूँगी और पीसने के बाद फिर ब्लेंडर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए गाइस, दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, आप देख सकते हैं ये मेरे पास है। अब हम अपने मसाला जात इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा मीडियम साइज़ का प्याज है जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया है, ये शामिल कर देंगे। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे मसाले, ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ये धनिया पाउडर का लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से हम ये सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। कि गाइस, आपने इसमें ये बेकिंग पाउडर जो है, जिसको मीठे का सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा, ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गाइस, पैन में मैंने ऑयल को शामिल कर लिया है और इसको गर्म होने का थोड़ा सा वेट करते हैं। मीडियम आंच पर हम इसको गर्म करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने इसको गर्म नहीं करना, ताकि ये हमारा मंगोटियाँ जो बनाए डालते ही वो जल ना जाए। ये मैं डाल के चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, हो ही गया। ये हम ऐसे ही सारे डालते जाएंगे, चम्मच की मदद से डाल दें, हाथ की मदद से डाल दें बना के। जैसे ये पकोड़े नहीं कहते हम बेसन के या किसी भी चीज़ के लगा लें। देखिए गाइस, ये हमारी मंगोटियों का कितना प्यारा कलर आया है दोनों तरफ से। अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ इनका क्रिस्पीपन। ये किस कदर क्रिस्पी है ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दही लिया, इसमें हमारे सारे मसाला जात हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही में। चूल्हे को गाइस मैंने ऑन कर लिया है, घी मैंने शामिल कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। एक टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। और इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसका कच्चापन जो है वो निकल चुका है। ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बनाया है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाता। हमारे गोल्डन हो चुके हैं। ये मेरे पास है
आधा कप टमाटर का, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है, ये हम शामिल करेंगे। और इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा सेपरेट हो चुका है। ये जो हमने दही में मसाले शामिल किए थे, अब हम ये डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आँच को हमने तेज़ नहीं रखना, मीडियम आँच पर हम ये सारा कुछ करेंगे। ये देखिए गाइस, मसाले जो है वो हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये आप इनका कलर देख सकते हैं। अब ये मेरे पास 1 गिलास पानी है, हम ये शामिल करेंगे और इसका उबाल आने तक इसको ढक देंगे। पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें सारी मंगोटियाँ ये शामिल कर देंगे और इनको मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ये मेरे पास 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम इनको मैंने बारीक काट लिया, ये हम शामिल करेंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। सब्ज़ धनिया है, इसको शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैं गाइस डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ग्रेवी अपने हिसाब से रख लें, जितनी किसी को पसंद हो। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी मंगोचियाँ बनी हैं, ये देख सकते हैं आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े का सालन बनके तैयार हुआ है। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा।